आपका स्वागत करता है फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की सीरीज में। इससे पहले हमने जनवरी के आपके करंट अफेयर्स अपने चैनल पर जनवरी के करंट अफेयर्स की वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले विजिट करो और जनवरी के करंट अफेयर्स की वीडियो देखो। और फरवरी के वैसे करंट अफेयर्स आपके एग्जाम की तरफ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपका बजट और प्लस इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, दोनों से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके आते हैं। और बहुत सारी स्कीम बजट में मेंशन होती है जो साल भर आपके कभी ना कभी लॉन्च होती रहती है। तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखे चलना है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो इस साल का 2023-24 के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसने भारत की ग्रोथ को कितना बोला है कि कितने परसेंट भारत की ग्रोथ रहेगी। तो उसने कहा है कि जो भारत की ग्रोथ रहेगी वो भाई आपका, ठीक है, 6.5%, ठीक है, 6.5% ग्रोथ रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस साल टैक्स का जो कलेक्शन है वो पिछले साल की तुलना में कितना परसेंट बढ़ गया। तो टैक्स का कलेक्शन 15% बढ़ गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होता है आपकी कमाई के, ठीक है, और आपकी कमाई के और खर्च के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं हम? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, क्योंकि कोई भी बजट वैसे तो हमेशा इक्वल रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं अपने बजट को कंप्लीट करने के लिए उधार लेकर आते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि आपको कितना उधार लाने की जरूरत है। और अगर इसमें से हम फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम जो आप उधार लेकर आए थे उस पर जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, ठीक है, उसको भी घटा दोगे, ठीक है, अगर उसको भी आप घटा दोगे तो वो आ जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, वो आपका आ जाएगा प्राथमिक घाटा, अगर आप फिस्कल डेफिसिट से भी इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हो। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें, वो कह रहा है कि फिस्कल डेफिसिट कितना रहने वाला है, तो फिस्कल डेफिसिट आपका रहने वाला है 6.5%। अगला कह रहा है फेमस पर्सनैलिटी शांति भूषण। तो शांति भूषण जो अभी प्रशांत भूषण है, जिनका नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस वकील है। उनके फादर थे आपके शांति भूषण। तो वो उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और वो किस फील्ड से थे? तो वो थे आपके जुडिशियरी से। और शांति भूषण को आपको याद रखना है, राज नारायण केस, इस चीज को आप नोट डाउन कर लो। कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। राज नारायण केस किससे जुड़ा हुआ है? तो राज नारायण केस जब इंदिरा गांधी के खिलाफ केस लगाया गया था, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है। और राज नारायण केस में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो केस लड़ा था वो इन्होंने ही लड़ा था, शांति भूषण ने ही, ठीक है, शांति भूषण ने ही वो केस लड़ा था। आपको ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है, जनरली आप देखोगे, देखो भारत का नेशनल एंथम होता है जन गण मन, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और उनकी ही एक और राइटिंग आपकी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला, ठीक है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर की ही राइटिंग है। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका, कि भाई जो किस राज्य ने अपना एक स्टेट सॉन्ग बनाया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने एक अपना स्टेट सॉन्ग बनाया है, और जिसका नाम है जय जय महाराष्ट्र। जय जय महाराष्ट्र महाराष्ट्र के स्टेट सॉन्ग का नाम है, जिसके राइटर है राजा भादे। आप सोचो कि इतने सारे सॉन्ग लिखे जाते हैं, उनके राइटर याद करने के, तो खास खास चीजों के याद करने हैं। राजा भादे राइटर है जय जय महाराष्ट्र सॉन्ग के, जो महाराष्ट्र का स्टेट एंथम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये वैसे आपको बस अपने माइंड में रखना है, ठीक है, कि 7 प्रायोरिटीज क्या है हमारे बजट की। तो हमारे बजट की 7 प्रायोरिटीज में एक तो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि सबका डेवलपमेंट हो। रीचिंग लास्ट माइल, यानी कि जो इस विकास की दौड़ में जो पीछे रह गए उन तक पहुंचना। तीसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अलावा ग्रीन ग्रोथ, यानी कि एनवायरनमेंट को बचाते हुए चलना है। यूथ पावर, युवा पे फोकस करना है। फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि वित्त सेक्टर को बढ़ाना है। अनलेसिंग पोटेंशियल, लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है उसका भरपूर प्रयोग करना है। ये सारी चीजें आपकी क्या है, प्रायोरिटी है हमारे बजट की। बजट से रिलेटेड आपने याद रखना है कि पहले 1990 तक जो बजट था वो शाम को 5 बजे आता था, ठीक है, लेकिन 1990 से इसको अब दोपहर के 11 बजे आना शुरू हो गया है।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड का मेंशन नहीं है। बजट की बजाय आर्टिकल 172 में लिखा हुआ, 112 में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे ज्यादा बार बजट अभी तक, ठीक है, सबसे ज्यादा बजट अब अभी तक आपका मोरारजी देसाई ने रिलीज किया है 10 बार, ठीक है। और अगर हम वित्त मंत्री की बात करें, ठीक है, तो वित्त मंत्री में जो सबसे पहले भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे सनमुखम चेट्टी, ठीक है। अगर देखो ब्रिटिश इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर पूछे तो जेम्स विल्सन। अगर हम आजाद भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर पूछे तो जॉन मैथाई। और अगर रिपब्लिक इंडिया के पहले फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर पूछे तो आपका आप बोलोगे सनमुखम चेट्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाईएस्ट, अच्छा, पहले क्या होता था, 2.5 लाख तक कोई भी आपको टैक्स नहीं देना होता था। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब के बजट में 2.5 लाख से इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है 3 लाख, ठीक है। 2.5 लाख से 3 लाख बढ़ा दिया गया है। अभी फिलहाल क्या है, 3 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं होगा। 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स, 6 से 9%, 6 से 9 लाख तक की कमाई तक 10% का टैक्स, 9 से 12 लाख की कमाई तक 15%, 12 से 15 तक की का 20%, और 15 से ऊपर वालों के लिए 30%। तो वो कह रहा है कि भाई जो लोवेस्ट जो टैक्स रेट थी वो कितनी हो गई, तो 2.5 लाख से बढ़कर 3 हो गई। और सबसे हाईएस्ट जो टैक्स रेट है वो है 30% की, ठीक है। सबसे हाईएस्ट जो टैक्स रेट है वो है 30% की, और सबसे कम है आपकी 5% की। अगला कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे मैंने बोला कि इसीलिए इंपोर्टेंट होता है फरवरी महीने के करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जो हमारा जो बजट आया है उसके अनुसार हमारी जीडीपी का 30% हिस्सा इंपोर्ट है, मतलब हमारी जीडीपी का 30% इंपोर्ट, और हम अपनी जीडीपी के 22% के बराबर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से लेना, एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश को देना। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको परसेंटेज नहीं याद करना, बस ये चीज याद रखनी है आपके, ठीक है, किस किस चीज में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट पेमेंट 10.7 हो गया, वो ओवर द टाइम बढ़ता ही रहता है। ट्रांसपोर्ट आपका 5.7 हो गया। ट्रांसफर टू स्टेट आपका 3.24 हो गया। एनर्जी 0.94, हेल्थ 0.8, एजुकेशन 1.1, और सोशल जो आपकी स्कीम है उन पर 0.55%। ये क्या है आपका, ठीक है, ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर बजट का शेयर बढ़ गया, ठीक है। ये वो चीजें हैं जिनके अंदर बजट का शेयर बढ़ गया है, इनको आपको ना अच्छे से याद करना है। जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट 10.7%, ट्रांसपोर्ट 5.7%, स्टेट को ट्रांसफर 3.24, एनर्जी। तो आप ना बेसिकली ये डिजिट मत याद रखो, बस ये याद रखो कि कौन सी चीज में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल में, एनर्जी में, ठीक है, स्टेट को देने वाले पैसे में, ट्रांसपोर्ट पे, और जो ब्याज की अदायगी हम करते हैं, जो हमने पैसा उधार ले रखा है वैश्विक संस्थाओं से, उनके ब्याज की जो हम अदायगी करते हैं, ठीक है, तो उसका जो शेयर है वो ओवर द टाइम बढ़ गया है। अगला कह रहा है कि कौन से कंपोनेंट में डिक्रीजमेंट हुआ है, कौन सी चीजें कम हो गई है। तो भाई देखो फूड सब्सिडी को अब की बार हमने घटाया है, ठीक है। फूड सब्सिडी में 1.9% की कमी, फर्टिलाइजर में, गांव के रूरल डेवलपमेंट को जो पैसा जाता है उसमें, पेंशन में, इसके अलावा शहरी विकास में, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मनरेगा। मनरेगा से क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। मनरेगा से रिलेटेड आपने बनेगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो मनरेगा के फंड में अब की बार जो कमी कमी हुई है वो है 1.3% की कमी, ठीक है। पहले 3.5% हुआ करता था, ठीक है, बजट का 3.5% मनरेगा को जाता था, अब की बार ये सिर्फ 1.3% है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, मनरेगा का शेयर। तो मनरेगा का शेयर 1.3% है, जिसमें बहुत ज्यादा डिक्रीजमेंट हुआ है। 3.5% से इसको 1.3 कर दिया गया है। मनरेगा से रिलेटेड याद रखना है, मनरेगा क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में 100 दिन का आपको गारंटी काम मिलेगा। 2005 का कानून है, 2006 में लागू हुआ था। 2009 के अंदर इसमें महात्मा गांधी वर्ड जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट आपका पैसा जो है आपके आधार कार्ड में आता है अब, न कि अकाउंट में। पहले अकाउंट में भी आता था, अब तो डायरेक्ट आधार में आता है आपका, ठीक है।
बजट से रिलेटेड एक और चीज आपने याद रखनी है। अब क्या होगा, जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी आपकी एक आईडी के रूप में यूज हो सकता है। अभी तक पैन कार्ड इसके रूप में यूज नहीं होता था। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बजट को क्या कहा गया है। तो 2047 में हमारी आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे, इसलिए इस साल के बजट को जो नाम दिया गया है वो विजन ऑफ 2047 दिया गया है। अगला कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने को लेकर, डिजिटल पेमेंट ज्यादा से ज्यादा करे, ठीक है, उसको एक स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम है पीएम विकास योजना। पीएम विकास योजना किससे रिलेटेड है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने को लेकर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 500 करोड़ से ज्यादा का जो प्रॉफिट कमाती है, ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है। तो ऐसी कंपनी जो 500 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट ले रही है, ऐसी कंपनियों की संख्या है 517। ठीक है, 517 ऐसी कंपनियां हैं जो 500 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कर ले रही है। अगला कह रहा है इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए जो टैक्स रेट है वो 20.2%, ठीक है, 22.2% है, जो कोऑपरेटिव सेक्टर से हम, कोऑपरेटिव नहीं है, कॉरपोरेट जो सेक्टर है ना, ठीक है, कॉरपोरेट सेक्टर जो है उनसे कितने परसेंट का टैक्स जाता है, तो उनसे जाता है 22.2%। ठीक है, इस चीज आपने याद रखनी है। पहले ये 30 प्लस होता था, धीरे धीरे इसको घटा के 26 किया गया, अब और घटा के इसको 22.2 कर दिया गया। अगला कह रहा है, देखो आप जानते होंगे, ठीक है, ये जो भारत के ही रिक्वेस्ट पर इस साल को यूएन भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है, अंतरराष्ट्रीय वर्ष मना रहा है मोटे अनाज का। ठीक है, जिसमें ज्वार बाजरा रागी आ जाता है। तो भारत भी क्या कर रहा है, एक ग्लोबल मिलेट हब बनाने को लेकर एक योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है श्री अन्न योजना। तो श्री अन्न योजना किससे रिलेटेड है, भारत को, ठीक है, ग्लोबल मिलेट्स का हब बनाने को लेकर है। अगला कह रहा है कि ये भी बजट के अंदर ही है कि सिकल सेल डिजीज, सिकल क्या होता है, जब हमारी ब्लड के अंदर की आरबीसी आगे ब्लड को कैरी नहीं कर पाती, मतलब सेल की जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो डिस्टोर्ट हो जाती है और वो आगे इसको कवर नहीं कर पाती है, कैरी नहीं कर पाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम सिकल सेल डिजीज बोलते हैं। तो जो भारत का जो टारगेट है सिकल सेल को एलिमिनेट करने का, वो टारगेट है 2047। ठीक है, 2047 है इसका टारगेट। अगला कह रहा है पीएम प्रणाम, पीएम प्रणाम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो एक तो आपने याद रखना है पीएम प्रणाम है किससे रिलेटेड। तो पीएम प्रणाम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का कम से कम प्रयोग करें हम, उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करें। ठीक है, उससे उससे रिलेटेड है आपका, ठीक है, आपका पीएम प्रणाम, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमोलरेशन ऑफ मदर अर्थ। इतनी बड़ी फुल फॉर्म आपने याद नहीं याद करनी, बस आपने याद रखना है। ठीक है, हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि एक तो परिणाम किससे जुड़ा हुआ है, फर्टिलाइजर के बैलेंस प्रयोग से जुड़ा हुआ है, और परिणाम के अंदर जो एम है वो किसको दिखाता है, तो परिणाम के अंदर जो एम है वो आपकी मदर अर्थ को दिखाता है। ठीक है, मदर अर्थ को दिखाता है आपका परिणाम के अंदर का एम। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोवर्धन स्कीम किससे जुड़ी हुई है। तो जो भी आपका वेस्ट चीजें हैं, फालतू की चीजें हैं, ठीक है, उससे वेल्थ बनाई जाए, उससे खाद बनाई जाए, उससे जुड़ी हुई है आपकी गोवर्धन स्कीम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है अमृत धरोहर। देखो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है जब एग्जाम में आएगा। तो अमृत धरोहर को आप मॉन्यूमेंट से रिलेटेड समझ लोगे, लेकिन बेसिकली अमृत जो धरोहर है वो है वेटलैंड को बचाने को लेकर। वेटलैंड उन्हें कहते हैं तटीय जमीन। ठीक है, यानी कि जो दलदली जो जमीन होती है। रामसर कन्वेंशन आपकी, ठीक है, रामसर कन्वेंशन आपकी किससे जुड़ी हुई है, रामसर कन्वेंशन आपकी नी वेटलैंड को बचाने को लेकर है। रामसर एक ईरान का शहर है जिसमें 1971 में एक समझौता हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये था कि वेटलैंड को बचाया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनिटी मॉल किससे जुड़ा हुआ है। तो यूनिटी मॉल इससे जुड़ा हुआ है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, एक विशेष प्रोडक्ट बनाएंगे, वो जिला उसी प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम है आपका यूनिटी मॉल स्कीम। तो यूनिटी मॉल स्कीम किससे जुड़ी हुई है,
ईच डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है आपकी यूनिटी मोल स्कीम। अगला कह रहा है व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट इन महिला सम्मान बचत पत्र। तो अब की साल के बजट में एक और चीज शुरू करी गई है, ठीक है, महिला सम्मान बचत पत्र। ये 2023 से 2025 यानी कि 2 साल के ये रहेंगे। और इन 2 साल के अंदर क्या है, ठीक है, जो आपकी इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, इन खातों पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% की होगी। ठीक है, इन पर जो रेट है वो 7.5% की होगी, जो आपकी नॉर्मल से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा 740, ये लिखा हुआ नहीं है, पीडीएफ में नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लो। 740 एकलव्य मॉडल के स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, 740 एकलव्य मॉडल के स्कूल खोले जाएंगे। 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ई कोर्ट पर। ठीक है, ई कोर्ट पर 7,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। 740 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। अगला कह रहा है कि मिस्टी स्कीम किससे जुड़ी हुई है। तो मिस्टी स्कीम जुड़ी हुई है मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाने को लेकर। मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जो समुद्र के तट के पास होते हैं, जिनकी एक्वेटिक रूप होती है। ठीक है, जिनकी आपकी एक्वेटिक रूट होती है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आपके मैंग्रोव कहलाते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूमिन एट। रूमिन एट क्या है। तो रूमिन एट आपका एक स्टार्टअप है जिसका उद्देश्य है, ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका, मीथेन इमिशन को कम करने को लेकर। ठीक है, मीथेन इमिशन को कम करने को लेकर आपका क्या है, आपका रूमिन है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि भाई वंदे भारत ट्रेन, ठीक है, वंदे भारत ट्रेन, देखो पहले वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी जो बड़े बड़े शहरों को जोड़ती थी, जैसे जयपुर से दिल्ली हो गया, दिल्ली से मुंबई हो गया, मुंबई से कोलकाता हो गया, बड़े बड़े शहरों को जोड़ती थी। अब की बार के बजट में मेंशन है कि भाई वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी जो छोटे शहरों को जोड़ेगी। तो जनरली अगर आपने नहीं ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो पूछेंगे वंदे भारत ट्रेन तो आप बड़े शहर लगा के आ जाओगे, लेकिन अब की बार के बजट में बोला कि छोटे छोटे शहरों को जोड़ने के लिए भी छोटे रूट पर क्या चलाई जाएगी, वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। बजट में एक और चीज कही गई है कि अगर 2 MBPS की अगर कोई स्पीड दे रहा है तभी हम उसको ब्रॉडबैंड की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक भारत की ना एथलीट है दीपा कर्माकर, ठीक है, और इनको ना बैन लगा दिया गया है। तो इन्होंने कौन सा ड्रग आपका कंज्यूम किया हुआ था, हिगेमाइन नाम का ड्रग इन्होंने क्या किया था, कंज्यूम किया हुआ था। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेक्शन 497, ठीक है, 497 आपका आईपीसी का सेक्शन 497 किससे जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली क्या है, 497 बात करता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, यानी कि वैवाहिक अगर एक वैवाहिक स्त्री या पुरुष, ठीक है, किसी गैर पुरुष या मर्द से संबंध बनाते हैं तो उसके ऑफेंस को लेकर कह रहा है। तो बाकी लोगों के लिए तो उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, लेकिन जो आर्मी के फोर्सेस, आर्मी फोर्स में जुड़ी हुई है आपकी, ठीक है, उनको लेकर अभी भी ये क्या है, सेक्शन 497 के तहत क्रिमिनलाइज फॉर्म में ये आपका है। ठीक है, और आर्टिकल 33 ये भी कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 33 ये कहता है कि भाई अगर जो आर्मी है, आर्मी के लोगों के जो फंडामेंटल राइट है वो क्या किए जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं। इससे रिलेटेड आपने इसको अलग से नोट डाउन करना है, अपने पीडीएफ में नहीं है, आपसे पूछ लेंगे स्पाई बैलून ट्रेजेडी किससे जुड़ी हुई है। तो बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है, अमेरिका चाइना में के साथ बात करने के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, अपना एक मंडल भी वहां पर भेज रहा था, एक ग्रुप मंडल भी भेज रहा था। तभी क्या हुआ, वहां पर एक अमेरिका में एक बैलून देखा गया जिसका पता चला कि ये चाइना का जासूसी आपका जासूसी बैलून था। तो इसके बाद अमेरिका ने मना कर दिया वहां पे जाने से। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, आपसे पूछ लेंगे स्पाई बैलून ट्रेजेडी किससे जुड़ी हुई है। तो स्पाई बैलून ट्रेजेडी जुड़ी हुई है आपकी चाइना से। एक और क्वेश्चन आप अलग से नोट डाउन कर लो, पेरिस क्लब क्या है। तो पेरिस क्लब एक वेस्टर्न यूरोपियन क्रेडिटर का ग्रुप है।
यानी कि एक वेस्टर्न यूरोप के कुछ देश हैं जो दूसरे देशों को लोन देते हैं। जनरली लोन आईएमएफ देता है, वर्ल्ड बैंक देता है, लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी किसी क्रेडिबिलिटी होने पर ही लोन दे देता है। अक्सर वो मना कर देता है अगर उसको ऐसी कंडीशन कुछ लगती है। लेकिन पेरिस क्लब क्या है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री का एक ग्रुप है जो क्या देता है, देशों को लोन दे देता है। जैसे अभी श्रीलंका है, तो श्रीलंका की मदद करने के लिए बोला था पेरिस क्लब ने। तो पेरिस क्लब आप याद रखोगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक और आपका ना, एक और क्वेश्चन आपने करना है। आई ट्रिपल पी ट्रिपल आई डबल पी डबल सी। ठीक है, यानी कि जो आपकी एक रिपोर्ट निकालते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो उसने 2050 तक कितने डिग्री टेम्परेचर को बढ़ने के लिए बताया है। ठीक है, तो ये आपका 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को बताया है। ठीक है, IPCC ने। ठीक है, तो 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा, 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आपने सुनी होगी, ठीक है, कि भाई इतनी शक्ति हमें देना दाता है, स्कूल के टाइम पर आप लोगों ने गाई होगी, ये प्रेयर है। तो इसको लिखने वाली जो महिला थी, ठीक है, उनकी ना डेथ हो गई है। ठीक है, तो वो याद रखना है आपने, वानी जयराम। वानी जयराम, ठीक है, इस गाने की क्या थी आपकी, ठीक है, गायक थी। ठीक है, वानी जयराम, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ठीक है, उसको गाने वाली वानी जयराम की डेथ हो गई है, चीज आपने याद रखनी है। वानी जयराम कौन से सॉन्ग से जुड़ी हुई है, आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। अगला कह रहा है, किन देशों ने क्लीन एनर्जी पोस्ट पेंडेमिक, यानी कि क्लीन एनर्जी बनाओ, ठीक है, स्वच्छ वातावरण बनाने को लेकर, ठीक है, किसने एग्रीमेंट करा है। इंडिया, फ्रांस और यूएई ने एग्रीमेंट करा है, किसको लेकर आपका, ठीक है, क्लीन एनर्जी पोस्ट पेंडेमिक को लेकर। अगला कह रहा है, खेलो इंडिया यूथ विंटर गेम, खेलो इंडिया यूथ विंटर गेम कहाँ हो रहे हैं। ये तीसरे खेलो इंडिया यूथ विंटर गेम है जो गुलमर्ग में हो रहे हैं। और अगर सिर्फ यूथ गेम पूछे, ठीक है, विंटर नहीं लगा हो, तब आपने भोपाल कहना है। ठीक है, अगर विंटर नहीं लगा हो तो भोपाल कहना है, अदरवाइज क्या कहना है आपने, गुलमर्ग। अगला कह रहा है, अभी ना एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली जयपुर द्वारका एक्सप्रेसवे। वो क्या कर देगा, आपके जो बीच का जो कंजेशन है, दिल्ली वगैरह के अंदर से जो घुसना पड़ता था, ठीक है, कई शहरों को सरपास करते हुए, ठीक है, आपकी दिल्ली से जयपुर की जो दूरी है उसको क्या कर देगा, काफी कम कर देगा। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कौन से नेशनल हाईवे को सरपास करते हुए दूरी को घटा देगा। तो उसका नाम है NH48। ठीक है, NH48 इसका नाम है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ना एक स्टैटिक का क्वेश्चन है। फर्स्ट लिविंग हेरिटेज वेरेज यूनिवर्सिटी के रूप में किसको शामिल किया गया है। तो फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के रूप में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी को जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, उससे भी पहले जो उनके जो फादर थे, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो फादर थे, ठीक है, वैसे तो चला तो ये उन्होंने ही दिया था, लेकिन 1921 में, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रॉपर तरीके से इसको चलाया था। उसके बाद जब आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद जब 1951 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, विश्व भारती को, ठीक है, पहले तो ये कॉलेज हुआ करता था रविन्द्रनाथ टैगोर के टाइम पर। फिर भारत सरकार ने 1951 में इसको यूनिवर्सिटी का टैग दे दिया। तो इसके पहले जो वाइस चेयरमैन बने थे, ठीक है, वो आपके रतेंद्र नाथ टैगोर को बनाया गया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बेटे थे। और इसके सेकंड जो वाइस चेयरमैन बने थे वो अमर्त्य सेन थे। ठीक है, जिनको लेकर अभी विवाद भी चला हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के बारे में पूछे तो आपने कहना है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और ये किसने स्थापित करी थी, तो आप बोलोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका इसके ना पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। ठीक है, पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे आपके ये ना नाम यहाँ पे नहीं है, परवेज मुशर्रफ। ठीक है, ये आप चीज आपने जोड़ देनी है। ठीक है, परवेज मुशर्रफ। ठीक है, परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनकी किस कंट्री में डेथ हो गई है। तो उनकी जो डेथ हो गई है वो यूएई के अंदर हो गई है।
अगला 35 क्वेश्चन का मैं पहले आपको एक बार बैकग्राउंड बता दूं, ठीक है। तो भारत ने क्या किया था, चाइना के, ठीक है, चाइना के कुछ ऐप को बैन कर दिया था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, और जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराए थे दिल्ली पुलिस के, तो मैंने आपको दिखाया था इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं कि कौन से सेक्शन से क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को पुलिस में काम करना है और पुलिस को इन चीजों का पता होना चाहिए। तो आईपीसी के सेक्शन, वो जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 39A के अंदर ये है कि अगर कोई इस तरह की चीजें सोसाइटी को हार्म पहुंचाती है, ठीक है, तो उन ऐप को क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। तो उसी के तहत क्या किया गया है, वो सारे चाइनीज ऐप को बैन किया गया है। अगला कह रहा है पीएम कुसुम। पीएम कुसुम क्या है, आपकी सोलर सोलर पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सोलर पंप दिए जाते हैं फार्मर को, ठीक है, उसका नाम है आपका कुसुम योजना। तो पीएम कुसुम योजना के टाइम को 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब ये हो गई है आपकी 2026। तो पीएम कुसुम योजना की जो लिमिट है वो कितने तक हो गई, एक्सटेंशन कितने का मिल गया, 2 साल का मिल गया। अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हेरिटेज साइट इंक्लूडेड इन यूनेस्को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज। तो अभी यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, तो वहां पर वाया टसो नाम की जगह को, ठीक है, किसमें शामिल किया गया है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो चीज आप देख लो। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या हुआ, एक एक थी आपकी, ठीक है, एक थी आपकी विक्टोरिया गोरी, ठीक है, विक्टोरिया गोरी, ठीक है। विक्टोरिया गोरी के जो बयान थे वो अच्छे नहीं थे, वो थोड़ा सा टिल्टेड बयान थे पहले से, मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी सी टिल्टेड थी, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर। अभी क्या हुआ है कि कोलेजियम ने, आप जानते हो हाई कोर्ट के अंदर जो जज का, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो जो कोलेजियम होता है, ठीक है, वो नाम सजेस्ट करता है। तो विक्टोरिया गोरी का नाम कोलेजियम ने सजेस्ट किया था, जिसको लेकर मद्रास हाई कोर्ट के अंदर और बाकी जगह पर भी विरोध हो रहा था कि इनको एज अ जज के रूप में अपॉइंटमेंट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये बायस्ड है एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर, यानी कि कुछ मुस्लिम के इशू को लेकर और बहुत सारे इशू को लेकर ये थोड़े से टिल्टेड है, ठीक है। तो उसी चीज का यहाँ पर बोला है कि जो नए जज अपॉइंट करे गए थे मद्रास हाई कोर्ट के, उनका नाम पूछा है, तो विक्टोरिया गोरी, विक्टोरिया गोरी आपसे आपने याद रखना है, केस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एनाबोलिक ब्लॉक इज फाउंड नियर विच कंट्री, ठीक है, एनाबोलिक ब्लॉक पाया गया है, ठीक है, किस देश के, एनाटोलिया ब्लॉक है बेसिकली ये, ठीक है। तो ये किस देश के पास आपका, ये आपका टर्की के पास आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ग्रैमी अवार्ड मिले, ठीक है, और ग्रैमी अवार्ड अब की बार का किसने जीता है, तो बियोंस ने जीता है, और उनका ये 32वां ग्रैमी अवार्ड हो गया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बियोंस ने कितने ग्रैमी अवार्ड जीते, तो 22 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। और जो यहाँ पे ना, और बाकी ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे एल्बम ऑफ ईयर का मिला हैरी हाउस को, सॉन्ग ऑफ ईयर का मिला जस्ट लाइक दैट को, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का मिला आपका अबाउट डैम टाइम को, और बेस्ट सोलो परफॉर्मेंस का मिला इज ऑन एडले। लेकिन आप ब्रोम से पहले वाला याद कर लो, बाकी एक बार अपने माइंड में रखना, बाकी आपका सारे याद करने की जरूरत नहीं है। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काउ सेंचुरी, कौन सा राज्य काउ सेंचुरी बनाएगा, ठीक है। जैसे टाइगर को सेंचुरी बनती है, एलिफेंट सेंचुरी बनती है, ऐसे गाय को बचाने को लेकर एक सेंचुरी बनाई जाएगी, और ये यूपी ऐसा कर रहा है, और यूपी के मुजफ्फरनगर में पहले क्या हो रही है, आपकी काउ सेंचुरी स्टैब्लिश की जा रही है। अगला कह रहा है कि एक चोपर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जा रही है, ठीक है, उसका इनॉग्रेशन किसने किया। तो अब हम क्या करेंगे, अपने खुद से चोपर बनाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। और इसको जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो इसको बनाएगी, HAL इसको बनाएगा, ये चीज याद रखनी है। अगला कह रहा है फॉर विच पर्सनैलिटी इंडिया विल रिसीव $100 million फॉर द क्लाइमेट रेजिलेंट फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ के, ठीक है, जो आपके कच्छ की जो खाड़ी है उसके विकास के लिए, ठीक है, कौन फंड देगा 50 मिलियन का।
तो हिलरी क्लिंटन भारत के विजिट पर आई थी, जहां उन्होंने एक एनजीओ में भी विजिट करा, ठीक है, और उन्होंने गल्फ ऑफ कच्छ के लिए 50 मिलियन डोनेट करने का वायदा किया है। अगला कह रहा है कि सेव वेटलैंड कैंपेन, सेव वेटलैंड कैंपेन जैसे हमने देखा था, हमने पढ़ा भी था अमृत धरोहर, ठीक है, तो वो जो थी आपकी, वो किसको लेकर थी, वेटलैंड को बनाने को, बचाने को लेकर थी। तो वेटलैंड, सेव वेटलैंड कैंपेन की जो शुरुआत हुई है वो गोवा से हुई है। अगला अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि एमडी और सीईओ कौन बने हैं कैनरा बैंक के, तो कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं सत्यनारायणा। एरोन फिंच ने रिटायरमेंट ले लिया, किस टीम से खेलते थे, तो ऑस्ट्रेलिया से खेलते थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्यों इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से G20 है, ठीक है, दुनिया की जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, उनका एक ग्रुप है, वर्ल्ड के सभी जो आपके देश है ऑलमोस्ट, जो डेवलप और डेवलपिंग, डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों देशों के ग्रुप है G20, जिसकी समिट भारत में हुई थी। इसी तरीके से एक हमने ई समिट बनाया है, E20 बनाया है हमने, ठीक है। E20 ये भारत का ही इनिशिएटिव है, और E20 का मतलब है एनर्जी को बचाने को लेकर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर E20 की समिट अब की बार भारत में कहाँ हो रही है, तो E20 की जो समिट है वो नागपुर में हो रही है। E20 की जो समिट है वो नागपुर में हो रही है। कह रहा साउथ इंडिया के अंदर का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, साउथ इंडिया के अंदर का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, तुमाकोरू में, तुमाकोरू में बन रहा है साउथ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चाओं में रहा है, और क्यों रहा है, देखो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने ये बोला था कि 13 फेब, 13 फेब को जनरली क्या होता है आपका, ठीक है, 13 फेब को आपका वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। तो ये था कि भाई, इनका कहना था कि इस तारीख को वैलेंटाइन डे के बजाय काउ हक डे के रूप में मनाया मनाया जाना चाहिए। ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड का था, लेकिन पूरे भारत में इसके इस प्रस्ताव को लेकर विरोध होने लग गया। विरोध करने वालों ने ये कहा कि जब काउ को लंपी डिजीज हो रही थी, तब एनिमल वेलफेयर बोर्ड आगे नहीं आया, कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया, और अब ठीक है, इस पर क्या किया जा रहा है, सिंबॉलिक 14 फेब, सॉरी, ठीक है, 14 फेब को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। तो ये यहाँ पर एक सजेशन आया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा कि 14 फरवरी को काउ हक डे के रूप में मनाया जाना चाहिए, ठीक है, जिसको अल्टीमेटली क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अगला कह रहा है कि यूनियन बजट 2023-24 के अंदर डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट कितना है। डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब अपने पैसे को हटा लेना, सरकार जब अपनी सरकारी कंपनियों के मालिकाना हक को, सरकार जब अपनी कंपनियों के मालिकाना हक को प्राइवेट सेक्टर को दे दे, ठीक है, वो उसका डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। पूरे हक, कई बार ये पूरा हो जाता है, अगर ये 50% से ज्यादा हो जाए फिर तो वो प्राइवेट की कंपनी हो जाती है, लेकिन 50% से ज्यादा होता है तो वो एक पीएसयू कहलाती है। तो जब कोई पीएसयू अपने शेयर को नॉर्मल लोगों को दे देता है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो 2023-24 के साल के लिए जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो 21% है, मतलब 51,000 करोड़ का है, पिछले साल से जो 21% कम है। अगला कह रहा है एलआईसी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आई थी, आईपीओ जारी हुआ था, और वो आईपीओ डिसइन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होता है आईपीओ, ठीक है। तो 3.5% शेयर भारत सरकार ने एलआईसी के अपने बेच दिए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्यूआर कोइन वेंडिंग, तो देखो अगर आपको ये पता है कि भारत में कोई भी कोइन छपता है, 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए के नोट को तो भारत सरकार छापती है, ठीक है, और सिक्कों को भारत सरकार छापती है। तो इसके अलावा क्या कह रहा है वो आपका कि भाई क्यूआर कोड कोइन वेंडिंग मशीन कौन लॉन्च कर रहा है, तो आरबीआई लॉन्च कर रहा है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। आरबीआई की अगर हम बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना था। हिल्टन कमीशन को 1920 में सेटअप किया गया था, 1926 में इसने रिकमेंडेशन दी। इसकी रिकमेंडेशन को के आधार पर आरबीआई का एक्ट आया 1934 में, 1935 में आरबीआई बना। पहला इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था,
फिर 1937 में इसको परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, इसके जो पहले गवर्नर थे वो ऑसबोर्न स्मिथ थे, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, और अभी 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हम आ गए थे अपने 54 क्वेश्चन पे। विच स्टेट इज एट द टॉप ऑफ बेस ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड, हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड करने में, सबसे ज्यादा आत्महत्या करने में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश के साथ भारत के 50 साल पूरे हो गए हैं राजनीतिक संबंधों को? तो कतर के साथ भारत के 50 साल पूरे हो गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है समाधान पोर्टल बनाया भारत सरकार ने, जो किससे रिलेटेड है? तो जैसे हमने देखा भी था एकलव्य स्कीम। एकलव्य स्कीम क्या होता है? आपके आदिवासी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को खोलना, और एकलव्य मॉडल के जो स्कूल है उनको 740 नए एकलव्य मॉडल के स्कूल खोलने की बात कही गई थी इस साल के बजट में। ठीक है, तो ये वाली चीज है आपकी। समाधान पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है? आपकी एजुकेशन को बढ़ावा देने को लेकर है। अगला कह रहा है एस जयशंकर ने लोकसभा के अंदर, ठीक है, एक आरटीआई के जवाब में दिया कि 16.63 लाख लोगों ने भारत की सिटीजनशिप को छोड़ दिया है। ठीक है, पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में 16.5 लाख के करीब लोग भारत छोड़ दिए हैं। अगला कह रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी हाई कोर्ट ने अपना न्यूज़पेपर निकाला हो। एक तो उस न्यूज़पेपर का नाम मद्रास जर्नल है, और ये निकाला भी मद्रास हाई कोर्ट ने है। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट ने अपना पहला न्यूज़पेपर निकाला है, और ये किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया पहला न्यूज़पेपर है, नाम है मद्रास जर्नल। अगला कह रहा है कि सेकंड फास्टेस्ट मुरलीधरन के बाद 450 विकेट सबसे तेजी से 450 विकेट लेने वाले खिलाड़ी का क्या नाम बन गया है? तो वो बन गए हैं अश्विन। ठीक है, अश्विन, ठीक है, 450 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। देखो अगला क्या होता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक का पार्ट बन गया है करंट, लेकिन ये स्टैटिक का पार्ट बन गया। तो आपको मैं बताऊं कि 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। इसके अंदर सीटों की संख्या आपकी, एक तो ये परमानेंट हाउस है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, इसके मेंबर 6 साल के लिए होते हैं। इसमें टोटल 250 मेंबर होते हैं, जिसमें से प्रावधान ये है कि 238 का चुनाव होगा, और 12 को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से छांट लेंगे 4-5 फील्ड से, तो उनको नॉमिनेटेड मेंबर बोलते हैं। और इसमें जो फिलहाल सीट है वो, अगर आपसे मैक्सिमम सीट पूछे तो 250, और फिलहाल जो करंट सर्कुलेशन में है वो है 245। तो जिनको राष्ट्रपति चुन के भेजते हैं उनको नॉमिनेटेड बोलते हैं। तो ऐसा और राज्यसभा के जो हेड होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के हेड होते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की हेड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो आपके जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो इसको प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब की बार ना पहली बार ऐसा मौका मिला है कि जो पीटी उषा है, ठीक है, पीटी उषा ने चेयर करी, और ये ऐसे पहली मेंबर बन गई है, पहली नॉमिनेटेड मेंबर बन गई है जिन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई को, ठीक है, क्या किया, प्रेसिड किया है, उसकी अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लू टिक। आप जानते होंगे ट्विटर ने क्या कर दिया, अपना पेमेंट मांगना शुरू कर दिया। अगर आपको डबल ब्लू टिक है तो इसका मतलब आपका जो ये अकाउंट है वो आपका ऑथेंटिक है। अगला कह रहा है ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस। तो भारत ने, जिस प्रकार भारत ने योगा को बढ़ावा दिया, सोलर को बढ़ावा दिया, इसी तरीके से ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल, बायो मतलब जीव के अंदर से, ठीक है, जिनके अंदर जैविक चीजें हैं, लाइफ वाली चीजें हैं, उनसे फ्यूल निकालना। तो बायोफ्यूल, ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस एक बनाई गई है, जिसका चेयर कौन बना है? इंडिया बना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 61 बी और आपका 60 बी। अगला कह रहा है कि एक्सीलेंस ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड, जर्नलिज्म अवार्ड के एक्सीलेंस के रूप में, ठीक है, किसको चुना गया है? तो द प्रिंट, द प्रिंट को एक्सीलेंस, ठीक है, एक्सीलेंस अवार्ड से, एक्सीलेंस ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया है, जिसको दे दिया किसने है? इंडियन चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने दिया है। द प्रिंट आपने याद रखना है, द प्रिंट को मिला है आपका ये अवार्ड। अगला कह रहा है हाईएस्ट मेडल, तीसरा जो विंटर गेम्स हुए,
गुलमर्ग में, ठीक है, थर्ड विंटर यूथ गेम्स जो हुए आपके गुलमर्ग, उसमें सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीते? तो सबसे ज्यादा मेडल जीते नॉर्वे ने। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 टन का क्या मिला था? लिथियम मिला था। अगला कह रहा है कि किसने गोल्ड मेडल जीता है शॉर्ट पुट के अंदर? ठीक है, तो जोगिंदर पाल सिंह, जोगिंदर पाल सिंह ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत गोल्ड मेडल काफी कम जीतता है। तो आपसे ये भी पूछ लेंगे कि जोगिंदर पाल सिंह किससे जुड़े हुए हैं? तो शॉर्ट पुट खेल से जुड़े हुए हैं आपके जोगिंदर पाल सिंह, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टर्किश एक्सरसाइज जो पहली बार, खास क्यों है? पहली बार कोई ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हमने न्यूक्लियर और केमिकल वेपन को भी इंक्लूड किया है, ठीक है, यानी कि पहली ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम, ठीक है, न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो इसका एक्सरसाइज का नाम है तर्कस। तर्कस एक्सरसाइज है जो भारत और यूएसए के बीच में हुई है, ठीक है, तर्कस एक्सरसाइज भारत और यूएसए के बीच में हुई है। खास हो गई है वो आपका न्यूक्लियर और केमिकल वेपन की वजह से। अगला कह रहा है दुनिया का, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ इंस्टॉल किया गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया गया महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक कितनी है? ठीक है, सिक्योरिटी इंस्पेक्शन में, ठीक है, सिक्योरिटी के इंस्पेक्शन में, सुरक्षा की दृष्टि से, एरोप्लेन की सुरक्षा की दृष्टि से जो भारत की जो रैंक है वो 55 है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो रूरल क्रेडिट सोसाइटी होती है गांव के अंदर साख प्रदान करने वाली, यानी कि किसानों को लोन देने वाली, ठीक है, बहुत सारी सोसाइटी होती है, ठीक है, बेसिकली कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आती है। तो उससे बजट से कितना पैसा गया? 2500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है, किसको लेकर? कि भाई रूरल क्रेडिट सोसाइटी को इंप्रूव किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंडियन एयर शो, इंडियन एयर शो काफी सालों से बेंगलोर के अंदर ही होता है। तो अगर आपने कभी ये पढ़ा भी नहीं है, इन फ्यूचर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप बेधड़क बेंगलोर लगा सकते हो। एयर इंडिया शो हमेशा बेंगलोर में ही होता है अभी तक तो, ठीक है, और इसकी जो थीम है वो है रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी, रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी। और इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण इसका नाम दिया गया है, ठीक है, सूर्य किरण इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो आपका, ठीक है, वेयर डिड वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस अब की बार की कहाँ हुई है? फिजी के अंदर। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, वैश्विक हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? फिजी के अंदर हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, जिसकी थीम है इट्स टाइम टू रीस्टोर वेटलैंड। वेटलैंड को रीस्टोर करने की थीम है आपकी बार के वेटलैंड की। वेटलैंड से रिलेटेड आपने याद रखना है 1971 का, ठीक है, 1971 का आपका, ठीक है, जो ईरान के अंदर जो शहर था, ठीक है, वो वाला सम्मेलन आपने याद रखना है, ठीक है। और इस साल में जो आपकी एक स्कीम भी चली है धरोहर लेकर, ठीक है, और वो भी किससे जुड़ी हुई है? आपकी वेटलैंड से जुड़ी हुई है। अगला कह रहा है ज्ञान ज्योति पर्व, ज्ञान ज्योति पर्व आपसे क्वेश्चन आ सकता है किसके बर्थडे को मनाया जाता है ज्ञान ज्योति पर्व के रूप में? तो दयानंद सरस्वती, जिनका नाम मूल शंकर था, ठीक है, जिनका बेसिकली नाम मूल शंकर था। 12 फरवरी को उनका बर्थडे आता है, ठीक है, दयानंद सरस्वती का, जिनके बर्थडे पर, ठीक है, ज्ञान ज्योति पर्व के रूप में इसको मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की टॉप लीडरशिप ने भी बोल दिया था कि हम जितना कार्य कर सकते थे हमने उतना कार्य किया, ठीक है। तो साइक्लोन गैब्रिल, साइक्लोन गैब्रिल किस देश में आया? आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो साइक्लोन गैब्रिल आया था आपका न्यूजीलैंड के अंदर, साइक्लोन गैब्रिल आया था आपका न्यूजीलैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MIIRA कैंपेन किससे जुड़ा हुआ है? तो कोर्स ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर, मोटे अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर MIRA कैंपेन जुड़ा है। और भारत के बजट में एक और अभी आपकी, ठीक है, पीएम श्री अन्न योजना है ना, अभी हमने देखा था ना पीएम श्री अन्न योजना, ठीक है, वो भी किसको लेकर थी? वो भी आपके कोर्स ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर थी। अगला कह रहा है कि बांग्लादेश के,
ठीक है, बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो शहाबुद्दीन को, ठीक है, नए प्रेसिडेंट बनाया गया है, किसके, बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का इंडियन फुटबॉल विजन का ईयर क्या है। तो भारत ने इंडियन फुटबॉल विजन का जो ईयर रखा है वो 2047 रखा है। आप जानते हो कि भारत की, ठीक है, फुटबॉल में क्या रहती है, रैंक काफी कम रहती है। आज तक हाईएस्ट जो भारत की जो रैंक रही है फुटबॉल के अंदर वो सिर्फ 94 रही है। फिलहाल भी भारत 106वीं रैंक पर है। तो हमने अपने यहाँ पर फुटबॉल को बढ़ावा देने का जो टारगेट छांटा है वो 2047 छांटा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो वुमेन का आईपीएल हुआ, इस वुमेन के आईपीएल में सबसे ज्यादा बोली किसकी लगी, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसों में किस महिला खिलाड़ी को खरीदा गया, तो स्मृति मंडाना को खरीदा गया था। ठीक है, फर्स्ट वुमेन ऑफ द सऊदी अरेबिया सेंट टू स्पेस, ये क्वेश्चन अच्छा है, आने के चांसेस है इसके। रयाना बनावी, रयाना बनावी पहली महिला है, ठीक है, सऊदी अरेबिया की पहली महिला है, ठीक है, जो जिनको स्पेस में भेजा गया है। नाम क्या है, रयाना बनावी। रयाना बनावी पहली महिला है जिनको, ठीक है, स्पेस में भेजा गया है। अगला कह रहा है भारत का 2025 तक डिफेंस एक्सपोर्ट, अब क्या करता है भारत, डिफेंस को एक्सपोर्ट करने की तरफ बढ़ रहा है। अभी क्या होता है भारत में, डिफेंस की अधिकांश चीजें इंपोर्ट होती है, ठीक है, ऐसे फ्यूल की अधिकांश चीजें क्या होती है, अब भारत में इंपोर्ट होती है। तो ये दो चीजें हमारे लिए ना बड़े खतरनाक हो जाती है। तो अब भारत क्या कर रहा है, भारत ने अपना टारगेट छांटा कि वो $5 बिलियन का 2025 तक क्या करेगा, डिफेंस का एक्सपोर्ट करेगा। अगला कह रहा है टॉप ऑफ बिजनेस इंस्टीट्यूट के रूप में फर्स्ट कौन रहा है, तो कोलंबिया का जो बिजनेस इंस्टीट्यूट हाउस है वो टॉप रहा है। और भारत की तरफ से जो बेस्ट रहा है वो रहा है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, जिसकी 39th रैंक रही है, ठीक है, 39वीं रैंक रही है इसकी। अगला कह रहा है क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स के रूप में भारत की रैंक कितनी है, तो क्रोनी कैपिटलिज्म के रूप में भारत की जो रैंक है वो 7वीं है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि जेंडर बजटिंग की शुरुआत किसने करी थी, तो जेंडर बजटिंग की शुरुआत भारत में ही हुई थी। और अब की बार की जीडीपी का 4.9%, अब की बार की जीडीपी का 4.9% आपका डेडिकेटेड होने वाला है जेंडर बजटिंग को। जेंडर बजटिंग होता है जब हम, ठीक है, महिलाओं के लिए अलग से फंड निकालते हैं, जेंडर बेस्ड जब हम फंड रखते हैं बजट में, उसको जेंडर बजटिंग कहते हैं। अगला कह रहा है लिम्पेटिक फाइलेरिसिस, लिम्पेटिक फाइलेरिसिस को एलिमिनेट करने का जो भारत का जो टारगेट है वो कब तक का है, 2027 तक का है। ठीक है, 2027 तक का हमारा टारगेट है लिम्पेटिक फाइलेरिसिस को कंट्रोल करने का। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है चिरंजीवी और राइट टू हेल्थ बिल। तो राजस्थान ने ये बोल दिया था कि सभी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कोई भी हॉस्पिटल इमरजेंसी इमरजेंसी इलाज से मना नहीं करेगा, और उसका जो पेमेंट होगा, ठीक है, वो ना गवर्नमेंट देगी। ठीक है, अब इस वजह से लेकर क्या था, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे वो विरोध पर आ गए थे। उनको लगता था कि भाई कोई भी आएगा और बोलेगा इमरजेंसी इलाज है तो कोई पैसा देने को तैयार ही नहीं होगा। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ना चर्चाओं में रहा था। तो आपने याद रखना चिरंजीवी भी और राइट टू हेल्थ बिल भी राजस्थान से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है किस प्रेसिडेंशियल कलर अब की बार किसको मिला है, तो प्रेसिडेंशियल कलर क्या होता है, ठीक है, विशेष, ठीक है, विशेष तारीफ समझ लो या विशेष अभिवादन समझ लो राष्ट्रपति की तरफ से, ठीक है, उनके काम को लेकर। तो अब की बार हरियाणा पुलिस को क्या मिला है, आपका प्रेसिडेंशियल कलर मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन का टारगेट क्या है CO2 के एमिशन को लेकर। ठीक है, CO2 के एमिशन को लेकर, CO2 को कम करने को लेकर राजस्थान का जो एमिशन का जो टारगेट है वो है, वो CO यूरोपियन यूनियन के एमिशन का जो टारगेट है वो है 2040 तक की, वो क्या कर देगा, CO2 को एमिशन को बिल्कुल खत्म कर देगा, या उसको कार्बन वो न्यूट्रल बन जाएगा। अगला कह रहा है एम्प्रेट्रिक्स एग्जीबिशन, एग्जीबिशन एक हुई है, ठीक है, कहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है। छोटी सी बात आपने याद रखना है, एम्प्रेटिक नाम की एक एग्जीबिशन हुई है, ठीक है, कहां पर, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है खनन पहरी, खनन यानी कि माइनिंग, तो खनन पहरी, पहरी में यानी कि देखभाल करने वाला। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम ने खनन पहरी नाम का एक कैंपेन लॉन्च करा है। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे खनन पहरी नाम का कैंपेन किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल और पेट्रोलियम ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 91 क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। भारत का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट यानी कि इंडिजीनियस जो हमने खुद बनाया है, तो इसका जो नाम क्या है वो है विक्रांत। ठीक है, विक्रांत क्या है, भारत के इंडिजीनियस कैरियर क्राफ्ट का नाम है। नेक्स्ट कह रहा है सृजन पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है, तो सृजन जो पोर्टल है वो जुड़ा हुआ है आपके डिफेंस सेक्टर से, डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, सृजन पोर्टल। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत कौन से देश से, ठीक है, कौन से देश से MQ-9B, कौन से देश से MQ-9B ड्रोन खरीदेगा, तो भारत, ठीक है, यूएसए से क्या करेगा, ठीक है, यूएसए से क्या करेगा आपका, ठीक है, यूएसए से आपका क्या करेगा, MQ-9B ड्रोन खरीदेगा। नेक्स्ट कह रहा है विच स्टेट टॉप इन कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल डेथ के मामले में, ठीक है, कौन सा स्टेट टॉप पर है, तो कस्टोडियल डेथ के मामले में गुजरात टॉप पर है। ठीक है, गुजरात क्या है, टॉप पर है कस्टोडियल डेथ के मामले में। कस्टोडियल डेथ मतलब जेल में रहते हुए जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी कंडीशन की वजह से, ठीक है, कोई आत्महत्या कर लेता है, उसको कस्टोडियल डेथ कहते हैं। तो गुजरात क्या है, टॉप पर है कस्टोडियल डेथ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने सीएम सुख आश्रय स्कीम, सीएम सुख आश्रय स्कीम किस राज्य ने शुरू करी है, तो हिमाचल प्रदेश ने सुख आश्रय स्कीम लॉन्च करी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है तुलसीदास बलराम, तुलसीदास बलराम, ठीक है, तो बेसिकली क्या था, भारत एक बार आपका एशिया कप के फुटबॉल में के फाइनल में गया था और उस टीम के अंदर खेला करते थे तुलसीदास बलराम। तो तुलसीदास बलराम आपसे पूछेंगे जिनकी हाल ही में डेथ हुई है किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। 97%, 97 क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, किसी ना किसी वे में आपको ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो पहले क्या था, भारत में एक अपर लिमिट थी कि भाई 65 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, अपर एज लिमिट थी पहले की ऑर्गन डोनेशन के लिए कि इससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या किया गया है, इस अपर लिमिट को हटा दिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द अपर लिमिट, तो आप बोलोगे कोई अभी भारत में ऐसी लिमिट नहीं है, इस लिमिट को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है चीफ ऑफ न्यू सीईओ कौन बने थे आपके, ठीक है, न्यू सीईओ बने थे यूट्यूब के नील मोहन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पेंगोलियन डे, पेंगोलियन डे मनाया जाता है 18 फरवरी को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेंगोलियन डे कब मनाया जाता है आपका, 18 फरवरी को। नेक्स्ट कह रहा है वेद व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, तो एक तो कई बार क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि वेद व्यास सम्मान को देता कौन है, तो के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वेद व्यास सम्मान दिया जाता है। और चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल अब की बार क्या बनी है आपकी, अवॉर्डी बनी है किसकी, वेद व्यास सम्मान की। ठीक है, चित्रा मुदगल के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला कह रहा है कोलैप्स एंड रिकवरी रिपोर्ट, कोलैप्स एंड रिकवरी रिपोर्ट किसने जारी करी है, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसका टाइटल है कोलैप्स एंड रिकवरी। अगला कह रहा है ताज त्योहार कब से कब तक मनाया गया, तो 18 से 28 फरवरी के बीच में ताज महोत्सव, ताज फेस्टिवल मनाया गया। और ताज कहाँ है, आगरा में है, तो आगरा में ही ये त्योहार मनाया जाएगा। अगला कह रहा है रणजी ट्रॉफी किसने जीत ली है, तो रणजी ट्रॉफी अब की बार किसने जीत ली है, सौराष्ट्र ने जीती है। रणजी जो भारत के पहले क्रिकेटर माने जाते हैं रणजीत सिंह, हालांकि वो ब्रिटेन के लिए खेले लेकिन भारत के पहले क्रिकेटर उनको माना जाता है। और सबसे ज्यादा जो रणजी ट्रॉफी जीती है वो अभी तक मुंबई ने जीती है, 42 बार। अगला कह रहा है रीम समिट, REAIM समिट जो किससे रिलेटेड है, ये पहली है, और जब भी कोई चीज पहली होती है तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो रियम समिट है वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री, मिलिट्री के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना प्रयोग हो सकता है, कैसा प्रयोग हो सकता है, उसकी एक समिट हुई है। और ये पहली समिट है तो ये नीदरलैंड में हुई है। ठीक है, कहाँ हुई है, आपके नीदरलैंड के अंदर हुई है रीम समिट। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज किया जाए, ठीक है, मिलिट्री के अंदर। क्योंकि
मोरालिटी का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है काम्पला कस्तूरी। काम्पला कस्तूरी रिसेंटली जिनकी डेथ हो गई है वो किससे जुड़ी हुई है? तो फाउंडर ऑफ द इन्वायरमेंट सोसाइटी। ठीक है, कम्पला कस्तूरी जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, वो इन्वायरमेंट सोसाइटी उन्होंने स्थापित करी थी, और इन्वायरमेंट से जो भी चीज जुड़ गई आपके एग्जाम में वो 101% आती है। तो कम्पला कस्तूरी वाला आपने याद रखना है किससे जुड़ी हुई है, फाउंडर ऑफ इन्वायरमेंट सोसाइटी। क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, फाउंडर ऑफ इन्वायरमेंट सोसाइटी बता दो या कम्पला कस्तूरी ठीक किससे जुड़ी हुई थी, ऐसे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कह रहा है सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो बेसिकली क्या था, हमारे यहाँ पर पहले योजना आयोग हुआ करता था, 12 पंचवर्षीय योजना आई, लेकिन जब एनडीए गवर्नमेंट चुनकर आई तो उसने क्या किया, आपका 15 अगस्त 2000 को नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से घोषणा कर दी कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनेगा, जिसको गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहते हैं। जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, और जो इसके ठीक है वाइस चेयरमैन होते हैं, ठीक है वाइस चेयरमैन इसका मेन काम देखते हैं, और इसके एक सीईओ होते हैं। तो नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं वो अय्यर परमेश्वर जी को बनाया गया है। तो नए सीईओ कौन है नीति आयोग के? अय्यर परमेश्वर। नेक्स्ट कह रहा है बाफ्टा, जो आपका ब्रिटिश फिल्म अकेडमी का जो अवार्ड है, ठीक है ब्रिटिश फिल्म अकेडमी का अवार्ड है, उसमें सबसे ज्यादा किस मूवी ने जीता है? ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, बहुत अच्छी बुक है, मतलब अच्छी मूवी है, ठीक है। ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट नाम की मूवी ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते बाफ्टा के अंदर, ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखो 108 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मई 1857 को एक क्रांति हुई थी ब्रिटिशर के खिलाफ, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत के सैनिक रॉयल इनफील्ड के जो कारतूस थे उसको चलाने से मना कर रहे थे। तो अब ब्रिटिशर क्या कहते थे, ब्रिटिशर ने दिल्ली में इसी तरह का एक बिल्डिंग बना रखी थी, और वो 1857 की क्रांति में उन लोगों के सम्मान में बना रखी थी जिन्होंने ब्रिटिशर को सहयोग किया था इस क्रांति में, ठीक है। अब क्या किया गया है, उसको म्यूटिनी मेमोरियल उन्होंने ना अब की बार क्या किया उन्होंने, तो इसको ना सिपोई म्यूटिनी बोल रखा था, सैनिक विद्रोह कहा था ब्रिटिशर ने। अब हमने क्या करा है इसको, ठीक है अब हमने इसको फ्रीडम स्टैचू के रूप में बनाया है, ठीक है। यानी कि जो म्यूटिनी थी, तो ब्रिटिशर तो यही कहते थे सैनिकों ने विरोध किया, लेकिन हम इसको आजादी का संघर्ष कहते थे। तो अब हमने क्या किया है, इसको हटा दिया गया है और आजादी के संघर्ष के रूप में इसको मनाया है। अगला कह रहा है विद विच कंट्री इंडिया अलाउड क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट, ठीक है। यानी कि कौन से देश के अंदर हम पर्सन टू पर्सन पेमेंट भेज सकते हैं, यानी कि वहां पर से यहाँ भारत में बैठे बैठे भी आप वहां के व्यक्ति को पेमेंट भेज सकते हो। तो ये जो अलाउड हुआ है वो हुआ है सिंगापुर के साथ, सिंगापुर के साथ ये अलाउड हुआ है। नेक्स्ट 110th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वो कह रहा है मल्टी वेव लेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या है? भारत के लद्दाख के अंदर ये स्थापित किया गया है मल्टी वेव लेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, जिसका नाम एस्ट्रोसेट है, ठीक है एस्ट्रोसेट है, जो भारत के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगला कह रहा है मालाबार एक्सरसाइज। तो देखो मालाबार में क्या है आपके, ठीक है मालाबार एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है ऑस्ट्रेलिया अभी ज्वाइन हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार एक्सरसाइज के इसको ना होस्ट कर रहा है। मालाबार में 4 देश आपके बेसिकली हैं, ठीक है जापान, यूएसए, इंडिया और अब ऑस्ट्रेलिया भी। तो ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, मालाबार को जो एक नेवल ड्रिल भी है उसको पहली बार अपने यहाँ पर होस्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, होता क्या है जो हमारा गेहूं है वो एक राबी की क्रॉप है, तो उसको बुआई के टाइम पर, ठीक है बुआई के टाइम पर क्या चाहिए होता है, बुआई के टाइम पर उसको ठीक है सर्दी चाहिए होती है, और कटाई के टाइम पर हल्की गर्मी चाहिए होती है। लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ये जो गेहूं है ये ज्यादा गर्मी को झेल नहीं पाते हैं, उसको सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया गया है, ठीक है इस वजह से क्या किया गया है आपका, जो इंडियन काउंसिल आईसीएआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर ने एक नई वैरायटी बनाई है वीट की जो ज्यादा गर्मी सहन कर सकती है, जिसका नाम है HD CSW 18/3375,
ठीक है, पूरा नाम आपने नहीं याद करना, लेकिन अप्रोक्स आपको पता होना चाहिए। HDCW 18/3375। नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है, पहला कौन सा सिटी बन गया है जिसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, कास्ट बेस्ड जो शोषण होता है उसको, ठीक है, मना कर दिया है, तो उसका नाम है सिएटल। सिएटल ने क्या किया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कैंसिल कर दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी की अभी 49वीं एक मीटिंग हुई है, जीएसटी की काउंसिल की 49वीं मीटिंग हुई है, और उसमें क्या आउटकम निकला है, तो उसका आउटकम ये निकला है कि एक एपिलेट काउंसिल बनाई जाएगी। यानी कि अगर आप जीएसटी के काउंसिल के किसी डिसीजन से संतुष्ट नहीं हो, ठीक है, जीएसटी में आपको कोई विवाद है और आपने जो उसका न्यायालय है जीएसटी का, वहां पे अगर आपने अप्लाई कर दिया, तो वहां पे अगर आपका वहां भी आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप ऊपर क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो, जिसको एपिलेट काउंसिल कहते हैं। तो जीएसटी के अंदर क्या है, एपिलेट काउंसिल बनाई गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 115 क्वेश्चन कह रहा है दस्तलिक नाम की एक्सरसाइज जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई है, किस देश के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। तो जो दस्तलिक नाम की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम है दस्तलिक। नेक्स्ट क्या है, भारत ने एक रोपवे बनाया है, यानी कि रोपवे आप जानते होंगे पहाड़ों पे क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दो दो पहाड़ों के बीच में हम क्या करते हैं, रोपवे का मदद लेते हैं। तो कहाँ पर, ठीक है, तो जो आपका यमुनोत्री है, ठीक है, यमुनोत्री मंदिर तक जाने तक हमने क्या किया है, एक एमओयू किया है, यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके जो है वो रोपवे बनवाएगा। नेक्स्ट यार है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, अजय बंगा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस सेट में भी इस तरह के क्वेश्चन हर बार में आ रहे थे, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, तो संजय जिंदल को क्या बनाया गया है, एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्ल्ड बुक फेयर हो रहा है, विश्व पुस्तक मेला हो रहा है, इसके अंदर हमारा पार्टनर देश कौन है, सहयोगी देश कौन है, तो सहयोगी देश है फ्रांस। ठीक है, पार्टनर कंट्री कौन है वर्ल्ड बैंक का, फ्रांस है। नेक्स्ट क्या है, औरंगाबाद और ओस्मानाबाद, औरंगाबाद और ओस्मानाबाद के का नाम बदल दिया गया है, और इनका नाम रखा गया है छत्रपति शिवाजी और धाराशिव। ठीक है, छत्रपति शिवाजी और धाराशिव नाम रखा गया है औरंगाबाद और ओस्मानाबाद का। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो जो टर्की जो है, ठीक है, उसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, और जो टर्की का जो नाम है वो बना गया है तुर्की। ठीक है, तुर्की जो है आपका टर्की का नया नाम रखा गया है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के तहत भारत की रैंक कितनी है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के तहत जो भारत की जो रैंक है वो है आपकी 42। ठीक है, 55 में से 42 रैंक है भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं बौद्धिक जो आपकी संपत्ति है। ठीक है, एक तो आपकी फिजिकल संपत्ति होती है, एक बौद्धिक आपकी संपत्ति होती है। यानी कि जैसे आपने कोई पोयम लिखी, आपने कोई सॉन्ग बनाया, ठीक है, आपकी जो इस तरह की जो चीजें करी वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में जो भारत की रैंक आई है वो 42वीं आई है 55 कंट्री के अंदर से। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, जो पुरानी काफी पुरानी गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो कह रहा है कि कौन सा एक एनिमल, कौन से एक्सट्रीम एनिमल के वहां पर एविडेंसेस मिले हैं, तो डिक्नोशिया, डिक्नोशिया नाम के एनिमल के एक्सटिंक्ट मिले हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। भीमबेटका कहाँ पड़ता है, आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है एक साइंटिस्ट का एक अवार्ड होता है मार्कोनी प्राइज। एक तो आपने याद रखना है, ये जो रेडियो के फाउंडर है जी मार्कोनी, रेडियो के फाउंडर थे आपके जी मार्कोनी, तो जी मार्कोनी के नाम पर इस प्राइज को नाम रखा गया है मार्कोनी प्राइज। तो मार्कोनी प्राइज 2023 के जो विनर है वो है हरि बालाकृष्णन। हली बालाकृष्णन क्या है, विनर है मार्कोनी प्राइज के। ये चीज आपने याद रखनी है। अगला कह रहा है भारत सरकार ने क्या किया था, एक टेलीकम्युनिकेशन के लिए, लेकिन ये जैसे कि आप घर बैठे वीडियो कॉलिंग के द्वारा डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बता दो, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बता दे, ठीक है, आपके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देख ले, उसको लेकर ई संजीवनी प्रोग्राम चलाया था। तो आपसे पूछेंगे ई संजीवनी किस किस से रिलेटेड है,
तो ई संजीवनी जुड़ा हुआ है आपके टेलीकम्युनिकेशन से, यानी कि आप घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, उसको ई संजीवनी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हु इज द विनर ऑफ द T20 वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, वो T20 वुमेन वर्ल्ड कप के जो विनर है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है? T20 वुमेन वर्ल्ड कप की विनर है, जो साउथ अफ्रीका के अंदर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विनर ऑफ द पैन अमेरिका अवार्ड। पैन अमेरिका अवार्ड से विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला को, विनोद कुमार शुक्ला ने जीता है आपका पैन अमेरिका अवार्ड। उनकी कुछ राइटिंग है नौकर की कमीज, कुछ होना बाकी रहे बचा रहेगा। आपसे पूछ लेंगे कि ये इन दो बुक के राइटर कौन है। ठीक है, और क्यों पूछ लेंगे? क्योंकि ये विनोद कुमार शुक्ला ने, ठीक है, पैन अमेरिका अवार्ड जीता है। विनोद कुमार शुक्ला ने अपने दो बुक के लिए, एक नौकर की कमीज और कुछ होना बाकी है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मा नाम का टेलीस्कोप, एक अल्मा नाम का टेलीस्कोप जो आपका इंस्टॉल्ड किया गया है, और वो कहां पर? आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा डेजर्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आटाकामा डेजर्ट कहां पर है? तो चिली के अंदर आपका आटाकामा डेजर्ट है। वहां पर क्या किया गया है? अल्मा नाम का टेलीस्कोप, ठीक है, इंस्टॉल्ड किया गया है। अल्मा नाम का टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड किया गया है कहां पर? आटाकामा डेजर्ट में। तो ये था हमारा फरवरी का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम मार्च के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।